हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है, नाम इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम सेक्टर्स को लेकर बात करेंगे कि किन सेक्टर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बट इससे पहले हम फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं जो RSI है वो नीचे 51.65 है, यानी कि 40 और 60 के बीच में है, यानी कि साइडवेज है। अगर हम इसका एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि RSI 60 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। अगर क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद वापस नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही रेजिस्टेंस की तरह ये चीज़ काम कर रही है। ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसको जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम एक अपवर्ड मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का था। एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। बैंक निफ्टी फिर भी आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी को। यहाँ पे कई बार बैंक निफ्टी ने कोशिश किया ऊपर जाने की, बट स्टिल बैंक निफ्टी भी नीचे आ गई है। 60 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी भी फेस कर रही है। और मंथली में भी अगर हम देखेंगे तो ये 60 और 40 के बीच में है। तो दोस्तों, ये तो श्योर है कि मार्केट अभी साइडवेज है। ठीक है, मार्केट में कोई एक तरफ का मूवमेंट अभी नहीं है। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा आपका थोड़ा सा डाउन इस तरीके से चलती रहेगी। लेकिन हमें जो काम करने में स्टॉक्स में करना है तो वो सेक्टर स्पेसिफिक होकर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो 3 सेक्टर्स आपके लिए आइडेंटिफाई करे हैं, सबसे पहले हम इन सेक्टर्स को देख लेते हैं कौन से सेक्टर्स हैं। दोस्तों, सबसे पहला सेक्टर है आपका निफ्टी फार्मा इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल सा लॉजिक है। आप मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमेशा बताती हूँ। आप RSI देखिए, 60 के ऊपर चल रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, और बिल्कुल मेंटेन्ड है 60 के ऊपर। तो निफ्टी फार्मा एक ऐसा इंडेक्स है जो जिसके स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेक्टर है। इसका अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे, ठीक है, तो भी ये अभी भी 60 के ऊपर है। तो थोड़ा सा कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये 60 के ऊपर वापस मेंटेन रहता है या नीचे चला जाता है। तो आपको जब आप अगर कोई ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डेली चार्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप मंथली चार्ट के बेसिस पे उसको ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेली चार्ट पे भी आपकी नज़र बिल्कुल होनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया है वो है निफ्टी ऑटो सेक्टर। काफ़ी टाइम से ये सेक्टर परफॉर्म कर ही रहा है और आज भी कर रहा है। आप ये देखिए, जो इस महीने का ये जो कैंडल है, ये वापस 60 RSI के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि इस मंथ का ये कैंडल कैसे क्लोज होता है। क्या ये 60 RSI को क्रॉस करके क्लोज हो पाता है? अगर ये क्लोज हो पाता है तो दोस्तों, इस सेक्टर को आप बिल्कुल नज़र में रख सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी सालों से ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके स्टॉक्स पे बिल्कुल आपकी नज़र भी होनी चाहिए और इस सेक्टर को आपको अपनी लिस्ट में रखना ही चाहिए। तो इस सेक्टर को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और जब ये इस मंथ का कैंडल ये वाला क्लोज होगा तो ज़रूर देखिएगा कि क्या ये 60 के ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। और वही अगर आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी देख लें, काफ़ी टाइम से जो ये जो डेली चार्ट है इसका, ये 60 RSI को में रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जब ये प्रॉपर तरीके से ये जो इसके ये जो लेवल है पूरा, इसको क्रॉस करके ऊपर निकल नहीं जाता। ठीक है, तब तक आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा एक ट्रेंड आना ज़रूरी है। वो आपको कंफर्म हो जाएगा अगर मंथली RSI 60 के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक होके आप स्टॉक्स को देखते हुए तो ट्रेड कर सकते हैं। इनके स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और दोस्तों, एक सेक्टर की और बात कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी तो मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर बस फार्मा इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल फार्मा इंडेक्स टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन इंडेक्स को भी आप नज़रअंदाज मत करिए। ठीक है, ऑटो ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, और थर्ड मैं आपको बता रही हूँ जिसके बारे में भी ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा। जो हमारा थर्ड सेक्टर है दोस्तों, वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। सबसे पहले मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इसका मंथली चार्ट भी कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 60 RSI के ऊपर मेंटेन्ड है ये बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिफेंस सेक्टर को नहीं छोड़ना। डिफेंस सेक्टर के साथ आज भी आप देखिए ये परफॉर्म कर रहा है। और इसका एक बार हम लोग डेली चार्ट भी देख सकते हैं। वीकली भी आप देख लीजिएगा, मैंने वीकली नहीं लगाया। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पे ये भी, यहाँ पे इसने कितना अच्छा मौका दिया था ट्रेड करने का, और उसके बाद से बीच में 60 के आसपास ही है। ठीक है, तो ये भी एक परफॉर्मिंग सेक्टर है। आप स्टॉक स्पेसिफिक होके इस सेक्टर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 सेक्टर्स थे। ठीक है, जिन पे बिल्कुल मेरी नज़र भी और आपकी नज़र भी होनी चाहिए। ठीक है,
और इसके साथ साथ दोस्तों एक दो सेक्टर और देख लेते हैं। मैंने उनका चार्ट देखा नहीं, आपके साथ ही देख रही हूँ। निफ्टी हेल्थ केयर को एक बार देख लेते हैं, बिकॉज जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए, ये भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी हेल्थ केयर भी बिल्कुल, इस इंडेक्स को भी आपको नज़र में रखना चाहिए। तो फार्मा हेल्थ केयर ये तो कमाल कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ऑटो और डिफेंस पे भी ध्यान रखना है। अगर दोस्तों और कोई आपको समझ में आ रहा है सेक्टर, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक आध सेक्टर हम लोग और देख लेते हैं, कुछ और समझ में आता है तो। एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा अभी साइडवेज है, ठीक है, बीच में इसमें मोमेंट आया था, बट स्टिल दोस्तों हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे। 60 RSI के ऊपर रहेगा तो हम डेफिनेटली उसमें ट्रेड करेंगे। आप भी प्लीज़ अगर कोई सेक्टर से ढूंढ पाएँ तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर हम इसमें FMCG सेक्टर को देखें तो वो आप देख रहे हैं कि उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा, सेक्टर स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा, तो डेफिनेटली एक PSU सेक्टर को भी आप देख सकते हैं। PSU सेक्टर में आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से 60 RSI के आसपास ही घूम रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा। तो हो सकता है कि ये भी एक टर्न ले ले, तो इनके सेक्टर्स पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। एक आपको कप स्टॉक बताना चाहती हूँ जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है। ठीक है, इस पे नज़र रखिएगा। ये जस्ट एक ऐसी मैंने शेयर कर दिया, वैसे मैं सेक्टर्स की ही बात कर रही थी, बट ऐसे दिल किया तो शेयर कर दिया आपसे कि यहाँ पे ये स्टॉक को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा ये कप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये कप पैटर्न ब्रेक भी हुआ है, लेकिन अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई मैं ट्रेडिंग की राय नहीं दे रही, आप वॉच करिए कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। और बिल्कुल अगर आपको भी कुछ ऐसे स्टॉक्स पता हैं और कुछ सेक्टर्स पता हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।